अब हम लोग देखेंगे मिडलवेयर। तो लैरावेल में मिडलवेयर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ये जानेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी तक आपको मैंने जो बताया वो क्या है कि जब भी आप ब्राउजर पे यूआरएल टाइप करते हो कोई भी, वो कहाँ जाता है, लैरावेल के राउट पे। ठीक है, राउट पे गया, वो फिर कहाँ जाएगा, कंट्रोलर पे। कंट्रोलर से क्या होता है कि वहां से आ जाता है व्यू, व्यू फेच होता है। ठीक है, अभी मैंने मॉडल नहीं बताया तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वो नहीं तो अभी यहाँ पे कंट्रोलर में के बाद मॉडल और फिर कंट्रोलर फिर व्यू, मतलब कंट्रोलर के जस्ट नीचे होता मॉडल, क्योंकि कंट्रोलर और मॉडल मिलके काम करता है, फिर वो व्यू को दे देता। तो अभी उसमें नहीं जाते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मिडलवेयर कहाँ पे आता है। तो मिडलवेयर क्या होता है कि राउट और कंट्रोलर के बीच में आता है। तो मिडलवेयर बिल्कुल यहां पे आएगा, मतलब राउट से पहले मिडलवेयर को जाएगा, उसके बाद वो कंट्रोलर पे जाएगा। तो मिडलवेयर का यूज हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले कि हम कुछ एग्जीक्यूट करवाएं अपने कोड पे, कंट्रोलर पे हम लोग कुछ चेक करना चाहें तो मिडलवेयर पे कर सकते हैं। तो इसका आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ये ले सकते हो कि जब भी आप घर से मॉल के किसी शॉप में जाने के लिए निकलते हो तो आपके घर पे ही कोई चेक नहीं करता है, तो मतलब यूआरएल पे कोई चेक नहीं करेगा, राउट पे कोई चेक नहीं करेगा। आप जब मॉल के किसी शॉप पे पहुंच जाते हो तो भी वहां चेक नहीं होता, अगर वहां हो रहा है तो वो उनका चेकिंग अलग है। लेकिन एक मॉल के एंट्रेंस गेट पे होता है चेक आपका, वो कंपलसरी है। ठीक है, तो वो है मिडलवेयर हमारा यहाँ पे, मतलब कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन ऑथराइज है, कौन नहीं है, किस तरीके से आना चाहिए, सब मिडलवेयर देखता है। कुछ मिडलवेयर ऐसे हैं जो लैरावेल में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि CSRF अटैक से अगर बचाने के लिए जो कोड लिखा गया है वो ऑलमोस्ट सारे राउट पे काम करता है। तो कुछ मिडलवेयर है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो ही रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा, और कुछ होंगे जो आप कस्टम बनाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ कि सपोज करो आप चाहते हो, दो चीजें हो सकती है इसमें मिडलवेयर में। एक कि आप यूजर के ही इनपुट से आप कुछ वैलिडेशन निकालना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन सिगरेट बेच रहे हो तो आप क्या करोगे कि आप उस पर रेस्ट्रिक्शन जो लगाओगे कि 18 साल के आप हो तभी आप खरीद सकते हो। तो आप वहां पे क्या करोगे, यूजर से मांगोगे कि आपका एज क्या है। अगर वो 18 साल देगा तो आप आगे शॉप वाले पेज पे दिखाओगे, नहीं तो उसको मना कर दोगे कि गवर्नमेंट ने मना किया है हमें बेचने से। दूसरा तरीका ये है कि मान लो आप कुछ लॉन्च करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर डेट पे या ईयर पे या मंथ पे, आपने पहले से पेज बना लिया, लाइव कर दिया, तो आप क्या करोगे कि उस पर एक मिडलवेयर लगा दोगे कंडीशन कि अगर करंट डेट वो है तभी आगे दिखाना, नहीं तो मत दिखाओ, अभी 404 पे रिडायरेक्ट कर दो। तो मतलब दो तरह के मिडलवेयर को यूज कर सकते हैं, एक यूजर डिपेंडेंट, यूजर का इनपुट डिपेंडेंट, दूसरा जेनरिक कंडीशन डिपेंडेंट। तो ये मैं दोनों यहाँ पे आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कहाँ पे होता है मिडलवेयर स्टोर। तो आपको जाना है ऐप के HTTP फोल्डर, और कंट्रोलर के जस्ट नीचे एक मिडलवेयर फोल्डर है, उसके अंदर ही आपके सारे मिडलवेयर होंगे। और आप देख सकते हो कि कुछ मिडलवेयर ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि अपने आप ही एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि लैरावेल ने उसको इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि वो कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो CSRF टोकन का दिया था वो देखो आप यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग मिडलवेयर अपना बना सकते हैं। तो जो मिडलवेयर बनाने के लिए कमांड है वो है हमारा PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर और फिर मिडलवेयर का नाम। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि PHP आर्टिसन लिखना ही है कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर आप कुछ बना रहे हो तो आपको मेक कमांड भी लिखना है, उसके बाद डबल कॉलन देना है और वहां पे लिखना है कि क्या बना रहे हो। तो हम लोग बना रहे हैं मिडलवेयर, तो मिडलवेयर लिखा। अब बात यह है कि उसका नाम क्या होगा। तो नाम में क्या है, अगर आप इस मिडलवेयर पे आप गौर करो तो आप देखोगे यहाँ पे इन लोगों ने कैमल केस फॉलो किया है, मतलब हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। सॉरी, ये कैमल केस नहीं है, इसको बोलते हैं पास्कल केस। कैमल केस वो होता है जिसमें पहला लेटर स्मॉल होता है, तो ये पास्कल केस यूज हुआ पड़ा है। तो अब हम लोग यहाँ पे भी अपना बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जेनरिक बताना चाहता हूँ आपको, मतलब कि ईयर चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर ये 2020 है तो दिखाओ, और अगर ये 2020 नहीं है तो आप यूजर को 404 पे रिडायरेक्ट करो। तो उसके लिए हम लोग एक बनाते हैं चेक ईयर, चेक ईयर। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट, और इसको जैसे ही एग्जीक्यूट होगा आप देखो मिडलवेयर यहाँ पे हमारे पास चेक ईयर करके बन गया। अब इस कमांड को नीचे कर देते हैं, और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ ये फाइल, एक्चुअल फाइल, इसे बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो बेसिक कोड है जो हर एक मिडलवेयर में होता है वो ऑलरेडी लिख के यहाँ पे आ जाता है। तो आपको जो करना है वो क्या करना है, हैंडल फंक्शन में काम करना है। अब हैंडल फंक्शन में आप देख सकते हो कि दो पैरामीटर ऑलरेडी पास है, एक है रिक्वेस्ट, दूसरा है नेक्स्ट। रिक्वेस्ट क्या है
कि आप जो पिछली बार आप फॉर्म में देख रहे थे तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि रिक्वेस्ट क्या होता है कि जो लास्ट यूआरएल से जो इस यूआरएल पे कोई डेटा भेजा जा रहा है वो आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से फेच होगा। मतलब आप उसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से गेट कर सकते हो, चाहे वो गेट वेरिएबल हो, पोस्ट वेरिएबल हो, पुट वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल आपको रिक्वेस्ट में मिल जाएगा वो। दूसरा पैरामीटर है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है कि वो जो राउट जिस कंट्रोलर पे भेजना चाह रहा है वही नेक्स्ट में स्टोर है। तो अगर सब कुछ सही है तो ये कह रहा है कि अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट भेज दो आगे, वही है नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे भेजने को बोल रहा है। और अगर नहीं है तो आप अपने हिसाब से काम करा लो। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले गेट करने वाले हैं ईयर। तो ईयर गेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पीएचपी का नॉर्मल डेट फंक्शन और उसमें पास कर देंगे कैपिटल वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक कंडीशन लगाएंगे इफ, और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या डॉलर ईयर 2020 तो नहीं है। अगर 2020 नहीं है तो आप इसको 404 पे ले जाओ। 404 ले जाने का तरीका क्या होता है, रिटर्न कराओ। आप क्या रिटर्न कराओगे, अबॉर्ट। अबॉर्ट फंक्शन यूज करोगे और वहां पे डाल दोगे 404। अब ये क्या होगा, अबॉर्ट होके वहां से रुक के वो 404 दिखा देगा एरर। और अगर ये 2020 ही था तब तो रिटर्न होगा ही, मतलब ये इफ वाला कंडीशन ना चल के ये वाला रिटर्न चल जाएगा। तो क्या होगा, ये इस रिटर्न वाले पे नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे चला जाएगा। तो यूज करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर ये राउट और कंट्रोलर के बीच में आ रहा है तो हम राउट में जाएंगे, राउट वाले फाइल में। राउट फाइल आपको मिल जाता है यहाँ पे, राउट में गया, वेब में गया। अब यहाँ पे जो होम पेज है, एक काम करता हूं मैं इस पे कंडीशन लगा देता हूँ। होम पेज पे मान लो आप साइट लॉन्च ही कर रहे हो और आप चाहते हो कि पर्टिकुलर 2020 में ही लॉन्च हो, अगर 2019 है तो भाई ना चले। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मिडलवेयर। मिडलवेयर यूज करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आगे लिखोगे मिडल, राउट के फंक्शन के आगे मिडलवेयर, और यहाँ पे आप पास करोगे उस क्लास का नाम। तो हमने जो क्लास बनाया था उसका नाम क्या है, चेक ईयर। और यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूँ हिंट टाइप एंड की क्लास है। बट ये क्लास इसको मिलेगा नहीं क्योंकि हमने इंक्लूड नहीं कराया, क्योंकि यहाँ पे नेम स्पेस यूज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज कैसे करना है, आप यहाँ पे चेक ईयर पे जाओ, जो भी आपने इसका नेम स्पेस दिया था उसको कॉपी कर लो और वेब में जाके यहाँ पे लिखना है यूज, उसको पेस्ट कर दो और उसके आगे क्लास का नाम क्या था, चेक ईयर। इसको बंद कर दो, इसको सेव कर दो। अब आप देखोगे कि यहां से वो हाईलाइट होना बंद हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब चेक ईयर हो गया। अब आप देखो कि अगर मैं इसको लैरेवल को फिर से रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे ये काम कर रहा है। बट अगर मैं एक काम करूं कि यहाँ पे लगा दूं 2021 के 2021 है भाई तब दिखाओ, नहीं तो 404 दिखाओ। तो 2021 तो है नहीं, 2020 है, तो ये 404 दिखाना चाहिए। तो हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देखो ये रिडायरेक्ट कर रहा है 404 पे। तो अब तो हो गई ये बात कि ये काम कर रहा है। अब बात ये है कि आप जितने भी मिडलवेयर बनाओगे क्या उसको यहाँ पे जाके यूज करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप रजिस्टर कर दो मिडलवेयर को और उसके बाद यूज करो। तो रजिस्टर कहाँ पे होता है मिडलवेयर, आपको जाना है ऐप में, HTTP के अंदर मिलेगा आपको कर्नल के अंदर अगर आप नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि राउट मिडलवेयर आ रहा है। ठीक है, तो आप इनमें से ये जो आउट वाला है उसको कॉपी कर लो और नीचे पेस्ट कर दो और यहाँ पे आप अपना नाम खुद से जो मर्जी वो डिफाइन कर सकते हो। हम लोग चेक ईयर कर रहे हैं तो चेक ईयर लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मिडलवेयर का नाम था वो अगर आप देखोगे जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है वेब में, हम लोग ये काम करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर्नल में आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर देते हैं। अब यहां से हम लोग इसको हटा देंगे। अब मैंने इसको यहां से हटा दिया है। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, फिर से ये 404 पे ले जाएगा। नहीं, ये मुझे कह रहा है टारगेट क्लास चेक ईयर डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज हटा दिया है, क्योंकि अब ये डिफॉल्ट हो चुका है। हम लोगों ने जो यहाँ पे नाम दिया है अब हमें ये यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग वेब पे जाते हैं और यहाँ पे वो नाम यूज करते हैं। तो जब मैं नाम यूज करूंगा तो ये काम करेगा। ये देखो आप 404 पे रिटर्न कर रहा है। और अगर चेक ईयर को मैं 2020 कर देता हूं तो भी अब ये होम पे रिटर्न कर देगा। होम पे रिटर्न कर दिया।
तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिडिलवेयर का बेसिक। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि यूजर इनपुट को किस तरीके से वैलिडेट करते हैं। तो हम लोग फटाफट एक और बनाते हैं, चेक एज करके एक और मिडिलवेयर बना लेते हैं फटाफट। तो मैं कंसोल पे गया और यहाँ पे फिर से जो हमारा था वही यूज करते हैं, PHP आर्टिसन मेक मिडिलवेयर। और मिडिलवेयर का नाम देते हैं अब की बार चेक एज। एंटर कर दिया, हमारे पास मिडिलवेयर बन के आ गया है चेक एज। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब सबसे पहले कहाँ पे है वो फॉर्म जहां से यूजर इनपुट देगा। तो पहले जो हम लोगों ने बनाया था हम लोग उसी को यूज कर लेते हैं। वो आपको मिल जाएगा, ऐप बंद कर देता हूं मैं, रिसोर्स के व्यू में फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ये गेट डाटा जहां पे जा रहा है वहां की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास नेम एज दोनों है, तो हमारे पास फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एज को यूज करेंगे वैलिडेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से एक कंडीशन लगाते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि सारा का सारा आपको रिक्वेस्ट में मिल जाएगा डेटा, जो भी नेक्स्ट यूआरएल पे जा रहा है। तो आप क्या करोगे, सीधा रिक्वेस्ट को कॉपी करोगे, यहाँ पे डालोगे और एज को यूज कर लोगे, एज प्रॉपर्टी को। रिक्वेस्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो और एज प्रॉपर्टी है तो आप उसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप दोगे इफ नॉट इक्वल टू 18। ठीक है, आप इसको सेव कर दो। फिर से आप क्या कर सकते हो, इसको अबॉर्ट वाला कंडीशन यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे रिटर्न अबॉर्ट 404, यहाँ पे बंद कर देता हूं मैं। मतलब अगर उसने 18 साल नहीं डाला है तो 404 पे जाएगा, 18 साल डाला है तो जहां पे वो जा रहा था गेट डेटा वहां पे जाएगा। अब इसको यूज करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था कि आप एक काम करते हो, इसको भी रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के लिए हमको जाना पड़ेगा कर्नल पे। कर्नल में यहाँ पे जो राउट मिडलवेयर है उसमें जाके एक बार और इसको कॉपी पेस्ट करके मैं नाम चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेक एज था, यहाँ भी नाम चेंज कर देते हैं चेक एज। अब हम लोग जाते हैं राउट में, राउट के वेब में, और यहाँ पे जो हमारा गेट वाला था इस पे लगाना है या पोस्ट पे लगाना है। हमें पोस्ट पे लगाना है। गेट में वो फॉर्म भरेगा, पोस्ट पे जाएगा। तो पोस्ट पे हम लोग एक मिडलवेयर लगाते हैं और इसका हम लोग नाम पास कर देते हैं। नाम क्या रखा था हमने, चेक एज। अब चलिए इसको चेक करते हैं। अब जो हमारा नाम क्या है, गेट फॉर्म है। ठीक है, लोग यूज कर लेते हैं ये गेट फॉर्म। फॉर्म पे गया, नेम में डाल देता हूं, अपना नाम डाल देता हूं और एज डाल देता हूं, अभी 18 डालता हूं। ठीक है, 18 डाला, सबमिट कराया। अब देखोगे ये हमारा आउटपुट कर दिया। अब फिर से चलते हैं पीछे, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार और यहाँ पे डाल देते हैं विश्वजीत और यहाँ पे एज डाल देता हूं मैं 17 साल। अब देखते हैं ये क्या करता है। अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा ये दिखा देगा 404 है। यहाँ पे 404 की जगह पे आप एक कस्टम पेज बना सकते थे, वहां पे पर्टिकुलर मैसेज दिखा सकते थे कि भाई आप नहीं हो इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो तो आप कर ही लोगे, आपको बस मिडलवेयर समझाना था मुझे अभी यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल मिडलवेयर कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या करोगे कि लॉजिकल चीजें अलग अलग रखोगे तो आप कैसे मल्टीपल यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मुझे दोनों चेक करना था, पहले चेक करना था ईयर और उसके बाद चेक करना था एज। तो वो हम लोग मल्टीपल कैसे यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि कॉमा देके दूसरा यूज कर लेना है। तो जिस ऑर्डर में आप दोगे उसी ऑर्डर में चेक होगा। तो पहले यहाँ पे एज चेक होगा, उसके बाद ईयर चेक होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वो भी लगा देते हैं कंडीशन चेक ईयर। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल हमने मिडलवेयर यूज कर लिया, दोनों कंडीशन चेक होने वाला है अब यहाँ पे। तो अब अगर मैं जाके यहाँ पे गेट फॉर्म वाले में करता हूं और इसको फिर से अगर मैं यहाँ पे विश्वजीत कर देता हूं और यहाँ पे कर देता हूं 18 और सबमिट करता हूं, तो ये दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि 18 साल भी है। देखो अब मैं दोनों आपको कंडीशन दिखाता हूँ, एक तो 18 साल वाला भी वैलिड हो गया और एक 2020 वाला भी वैलिड हो गया। अब देखो 18 साल वाले को वैलिड रखूंगा, इसको मैं 21 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये नहीं होना चाहिए। तो अब मैं गेट फॉर्म पे गया, यहाँ पे मैंने टाइप किया विश्वजीत और यहाँ पे करते हैं हम लोग 18 साल। तो अब ये नहीं जाना चाहिए क्योंकि ईयर भी वैलिडेट हो रहा है, तो ये नहीं गया। आप समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल मिडलवेयर यूज करेंगे।
ये रहा यहां। अब बात ये आती है कि हो सकता है मिडिलवेयर में मैं कोई पैरामीटर पास करना चाहता हूं, कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ वहां पे जो मैंने ईयर चेक किया था, मैं एज वाले को हटा देता हूँ, कर्नल भी हटा देता हूँ, वेब रहने देता हूँ, फॉर्म भी हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमने ईयर यहां से भेजा है, ये मैं चाहता हूं कि पैरामीटर में भेजू, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ईयर, YEAR, ईयर। और अब इस ईयर को कॉपी करके मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। ये बात वही है सेम, बट अब बात ये आती है कि ठीक है, आप मैंने ये तो लिख दिया, अब मैं इसमें कैसे पास करूं चेक ईयर? तो चलिए यहाँ वाला जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मल्टीपल वाले को ऐसे रहने देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इस मिडिलवेयर में मैं क्या करूंगा, जो पैरामीटर पास होगा उसमें क्या होगा कि पहले हमारा नाम होगा मिडिलवेयर का, उसके बाद कॉलन देंगे, डबल कॉलन, और वहां पे हम लोग वहां पे लिखेंगे, रोल पास करेंगे। तो हमारा क्या था, 2020 चेक करना था, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा पैरामीटर जा रहा है, आप याद रखो, ये है हमारा मिडिलवेयर का नाम और ये है हमारा उस मिडिलवेयर के पैरामीटर। अब ये 2020 क्या होगा, इसमें ईयर में कैच होगा, ईयर में कैच होगा, यहाँ पे आके हम लोग मैच कराएंगे। और ये अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है क्योंकि दोनों हमने ईयर डाल दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वाई कर देता हूँ, इसको भी वाई कर देता हूँ, और अब सेव करा देते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे यहां से होम पेज पे जाकर। अब देखो ये काम कर रहा है, बट अगर मैं यहां पे पास करा दूं 2021, तो अब ये क्या करेगा, मुझे ले जाएगा 404 पेज पे, ले गया। तो इसी तरीके से हम लोग पास करते हैं पैरामीटर। अब बात ये आती है कि क्या हम लोग जो भी मिडिलवेयर लिखेंगे वो क्या राउट में ही लिखेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, आप चाहो तो कंट्रोलर में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे ना लिखकर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हटा देता हूँ। यहाँ पे कोई कंट्रोलर नहीं है तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। इसमें हमने कंट्रोलर यूज किया फॉर्म कंट्रोलर में, राइट। तो ये वाला जो है, अब मैं इसमें से डबल पैरामीटर वाला हटा रहा हूँ, आपको बस चेक एज रहने दे रहा हूँ, ठीक है। और वो भी हटा दूंगा क्योंकि मैं ये मिडिलवेयर आपको कंट्रोलर में यूज करना सिखाना चाहता हूँ। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हमारे पास एक नॉर्मल है, फॉर्म वगैरह है। अब आप देखो, अब मैं यहाँ पे अगर गेट फॉर्म भी करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, 45 भी लिखता हूँ, तो भी ये काम कर रहा है, मतलब मिडिलवेयर अभी इस पे काम नहीं कर रहा। अब हम लोग ये कंट्रोलर ओपन करते हैं, फॉर्म कंट्रोलर। तो हमारे पास कंट्रोलर यहाँ पे है, फॉर्म कंट्रोलर हमने ओपन कर दिया। मैं इस कंसोल को बहुत नीचे कर देता हूँ ताकि आप देख सको। अब देखो हमारे पास एक गेट फॉर्म था और गेट डेटा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से मिडिलवेयर यूज कर सकते हैं, तो मिडिलवेयर यूज करने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाना पड़ता है। आपको अगर क्लास पता है तो आपको ये भी पता है कि क्लास में एक कंस्ट्रक्ट फंक्शन होता है जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, और होता ही होता है। उस क्लास का कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले ये होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट। बन गया कंस्ट्रक्ट हमारा, इसको मैं कर देता हूं सेव। अब यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस, और यहाँ पे मिडिलवेयर। अब यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे कि कौन सा मिडिलवेयर, तो हमारा कौन सा मिडिलवेयर था, चेक एज। मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं जाके गेट फॉर्म करने की कोशिश करूंगा तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब पे काम कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे राउट में क्या था कि राउट में जब हम लोग कर रहे थे तो पर्टिकुलर इस जब ये वाला यूआरएल हिट हो रहा था पोस्ट, तब काम कर रहा था वो। जब वो पोस्ट टाइप का रिक्वेस्ट आता था तो काम करता था ये, अगर गेट टाइप का रिक्वेस्ट आता था तो काम नहीं करता था। बट अब जब यहाँ पे कंट्रोलर में हम लोग यूज करते, तो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्ट हमेशा चल जाएगा, वो चाहे किसी भी टाइप का रिक्वेस्ट हो या कोई भी फंक्शन कॉल करा रहे हो। तो यहाँ पे यही है कि अब ये सारे के सारे फंक्शन के लिए वैलिड है, तो ये गेट फॉर्म वाले को भी रोक दे रहा है। अब गेट फॉर्म में कोई रिक्वेस्ट आ ही नहीं रहा है तो हम लोग वैलिडेट कैसे करेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये मतलब यूज करने का सबसे अच्छा चीज कंस्ट्रक्ट में इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन को छोड़ के मिडिलवेयर लगाना है।
मतलब हम लोग चाहते हैं कि गेट फॉर्म में भाई मिडिलवेयर ना लगाओ, उसके अलावा सब में लगा दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे एक और फंक्शन एक्सेप्ट, और यहां पे डाल देंगे उस फंक्शन का नाम। तो हमारा कौन सा फंक्शन में मिडिलवेयर नहीं चाहिए, गेट फॉर्म में नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। ठीक है, अब अगर मैं गेट फॉर्म यूज करना चाहूंगा तो गेट फॉर्म यूज होगा। और यहाँ पे अगर मैं वही सेम काम, अब मैं पहले क्या करता हूँ, 18 साल आपको डाल के दिखाता हूँ, ये देखो काम कर रहा है। अगर मैं इसी 18 साल को अगर मैं 17 साल कर दूंगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि मिडिलवेयर कैसे यूज करते हैं, कंट्रोलर में यूज करने का क्या फायदा है। अगर यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन आपको चाहिए था कि उस पे भी ना लगे, तो आप यहाँ पे कॉमा देकर फिर से दूसरा पैरामीटर पास कर दोगे, यहाँ पे नाम, यहाँ पे उतने सारे फंक्शंस के नाम पास कर सकते हो जो आप चाहिए कि हाँ इस पे मिडिलवेयर अप्लाई ना हो। और अगर आप चाहते हो कि सब पे अप्लाई हो, तो ये एक्सेप्ट वाला फंक्शन ही हटा दो, वो सब पे अप्लाई होने लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा मिडिलवेयर। मिडिलवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जब आप किसी तरह का कंडीशन लगाते हो, यूजर का रोल चेक करते हो, तो आपको ये सारी चीजें बहुत उपयोग होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।